आजम खान एक सिंबल है, मुसलमानों के लिए एक सिंबल है। मुसलमानों के एमपी रहे हैं, मुसलमान होकर के मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं। तो उनको तंग करने का मतलब है, या उनकी चीज़ों को तंग करने का मतलब ये कि एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम अब्दुल को टाइट कर रहे हैं। देश की जनता में ज़्यादातर लोग दिमागी तौर से बीमार। आजम खान गृह मंत्री बनेगा ना, जैसे हो 15,000 रुपये हम ये खरीदेंगे, भाजपा को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिक्षण संस्थान खुले नहीं है, बंद हो रहे हैं। लाखों और हजारों और लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। उनके ऊपर जिस तरह के छोटी छोटी चीज़ों के चोरी का इल्ज़ाम और कई तरह के जो आरोप गठित किया गया है, किसी का भी दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बल्कि योगी जी ने तो कई बार कह भी दिया कि अखिलेश जी नहीं चाहते कि आजम खान बाहर आए, तो सबको गठबंधन मिलेंगे तो ऐसी की लीडरशिप को क्यों नहीं ले रहे हैं? बदरुद्दीन अजमल को ये लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनके पास अपना कोई वोट बैंक है नहीं, यही बल्क वोट बैंक उनके पास जाता है और इसी पे वो बैंड बजाते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। 2027 में यूपी का चुनाव है और सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। यानी तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान साहब है, बहुत बहुत स्वागत है। और मंत्र टुडे के एडिटर हमारे साथ है सिराज अनवर और हमारी सहयोगी उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अच्छा अशफाक साहब, एक सवाल बहुत तेजी से अभी देखा जा रहा है कि आजम खान के ठिकानों पर, वो जेल में है और उनके ठिकानों पे ईडी का रेड पड़ रहा है 10 ठिकानों पे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? कुछ नहीं, शायद योगी सरकार को लग रहा है या ऐसा भाजपा को लग रहा होगा कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो रहा है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसको जिंदा करने के लिए आजम खान मुद्दा नहीं है, आजम खान एक सिंबल है, मुसलमानों के लिए एक सिंबल है। मुसलमानों के एमपी रहे हैं, मुसलमान होकर के मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं। तो उनको तंग करने का मतलब है, या उनकी चीज़ों को तंग करने का मतलब ये कि एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम अब्दुल को टाइट कर रहे हैं। इसके अलावा मतलब टारगेट कर रहे हैं एक तरह से मुसलमानों को वो टारगेट क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को निशाने पर रख करके अपने लोगों को जो लग रहा है कि कुछ बिखर गए हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश है कि भाई देखो फिर हम अब्दुल को टाइट कर रहे हैं। शिवपाल यादव गए थे अभी आजम खान से मिलने जेल में। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आजम खान को मैं, हमारी सरकार आई तो आजम खान को होम मिनिस्टर बनाऊंगा। देखिए शिवपाल यादव का ये इसका राजनीतिक मतलब अगर आप निकालिएगा तो ये सीधे सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला एक डायलॉग है। समझ में आया? वो जाहिर है भाजपा इस पर रिएक्शन देगी और इससे हिंदू वोट पोलराइज होगा। शिवपाल यादव का ये कहना जब सरकार बनाएंगे तब न सोचा जाएगा, ये तो आप भाजपा को मदद करने वाला जुमला, इससे ज्यादा। आप नहीं चाहते कि मुसलमान होम मिनिस्टर बने? मेरे चाहने ना चाहने का सवाल नहीं है, मुद्दा पहले सामने आता है। लोगों को दिमागी तौर से बीमार लोगों को खास करके कहा जाए, देश की जनता में ज़्यादातर लोग दिमागी तौर से बीमार। आजम खान गृह मंत्री बनेगा ना, जैसे हो 15,000 रुपये हम ये खरीदेंगे, भाजपा को जिताएंगे। ये दिमाग में लाने के लिए, वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए उनका ये बयान है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे चाहने ना चाहने का नहीं, जब करना होगा तो ऐसी बात नहीं है। शकील अहमद देश के गृह मंत्री रहे हैं, तस्लीमुद्दीन गृह राज्य मंत्री रहे हैं, लोग रहे हैं। वो कांग्रेस ने पहले तो कभी नहीं कहा था उस ज़माने जो भी कि साहब शकील अहमद को हम गृह राज्य मंत्री बनाएंगे या तस्लीमुद्दीन को गृह राज्य मंत्री बनाएंगे। तो तस्लीमुद्दीन के वक्त में एक हंगामा खड़ा किया था लोगों ने, दिस है दैट है, ये है वो है, सब कुछ कर करके, और उनको 3 महीने या 4 महीने में उनको हटा दिया गया था। तो उसका फ़ायदा भाजपा को आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहा। आज भी इस जुमले का फ़ायदा, वो गृह मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बात की बात है, इसका फायदा वो भाजपा को जरूर पहुंचा देंगे। सवाल ये है कि सरकार कहीं ना कहीं बौखला गई है, यूपी सरकार स्पेशली। तो आपको नहीं लग रहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को जिस तरह से बुलडोज नहीं किया गया, इसी वजह से ये सब ईडी का रेड? देखिए बुलडोज करना वो सरकार की एक अपनी नीति है, और अभी जो बुलडोजर चल रहा है 100 साल पुराने मकान को भी तोड़ा जा रहा है, ये कह के कि सरकारी जमीन पे। भाई जब सरकार ही बनी है 80 साल पहले, भारत सरकार का ही जो ये अभी का जो रूपरेखा है वो 80 साल पहले बना है, तो 100 साल 200 साल पुरानी चीज़ों को तोड़ दे रहा है। तो बुलडोज कानून का उससे कोई लेना देना मेरे ख्याल से नहीं है। अब वो शिक्षण संस्थान है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिक्षण संस्थान खुले नहीं हैं, बंद हो रहे हैं। लाखों और हजारों और लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है।
उसी में से एक आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज तक को बंद कर दिया गया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज़्यादातर उसमें कंपटीशन में आ गए, उनका एडमिशन हो गया तो हंगामा कर दिया। ठीक उसी तरीके से जौहर नाम रखा हुआ है, इसके पढ़ने वाले लड़के तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, ऐसा तो नहीं है। तो इसको जब नहीं तोड़ा जा सकता, लोगों का विरोध था, जनता का विरोध था, तो जनता का विरोध के आगे सरकार क्या टिकती है? तो यूनिवर्सिटी को जिस तरह से धाराशायी नहीं किया गया, तो क्या उसका बदला सरकार इनसे ले रही है, इनके ठिकानों पर रेत मरवा के? इनसे क्या बदला लीजिएगा? आप इनको जेल में सड़ा दिया, बहुत होगा तो मरेंगे, और क्या होगा भाई? जेल में आपने उनको सड़ा दिया ना, कानून के दायरे में बहुत सारी चीजें अभी नहीं हो रही हैं। उनके ऊपर जिस तरह के छोटी छोटी चीजों के चोरी का इल्जाम और कई तरह के जो आरोप गठित किया गया है, किसी का भी दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आने में यूपी वाले चुनाव में क्या लगता है कि फिर से बीजेपी की सत्ता फिर से वापसी हो, मतलब रहेगी, या फिर मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों कहीं ना कहीं अंदरूनी अंदर खाने इनको सहयोग दे रहे हैं कि भाजपा पुनः स्थापित हो जाए। ये दोनों के दोनों उनको दे रहे हैं, क्योंकि अगर उनको नहीं देना होगा तो मुस्लिम लीडरशिप को वो अपने साथ गठबंधन में नहीं ले रहे हैं। ये एक बुरी बात है, समझ लीजिए। और मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं छिटक रहा है उनकी इन सारी हरकतों को देख के। आजम खान के मामले में कभी भी मुलायम सिंह के जो बेटे हैं, अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया, बल्कि योगी जी ने तो कई बार कह भी दिया कि अखिलेश जी नहीं चाहते कि आजम खान बाहर आए। तो ये कुछ बातें तो है, उसको समझिए। तो अभी तो अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को भेजा आजम खान से मिलने के लिए। अखिलेश यादव नहीं मिल सकते थे, कहा बहुत बड़े तोप तो हैं नहीं। आजम खान तो फिर भी एक शख्सियत रखते हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको बाप के द्वारा दी गई गद्दी मिली है, स्वतः वो नेता नहीं है। आजम खान स्वतः नेता है। यूपी चुनाव में क्या समीकरण देखें, मुसलमानों का रुख क्या होगा? मुसलमान बट जाएगा, कुछ हद तक वो ओवैसी की टीम के साथ चला जाएगा, या क्षेत्रीय नेतृत्व में जहां अल्पसंख्यक नेतृत्व है उनके साथ चला जाएगा, और इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होगा। तो वैसी पर ही तो मुस्लिम वोट को बांटने का आरोप लगता है। देखिए, ये बांटने का आरोप लगाना अलग, भाई ईमानदार को बेईमान कहना, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। बहुत पहले ज़माने में एक गाना बजता था, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। वही एक चीज़ है। अगर वो बेचारा लीडरशिप में आ रहा है तो उसको कह दिएगा वोट बांट रहा है। आप बताइए ना, मुसलमानों की आवाज़ कांग्रेस उठा रही है? राहुल गांधी के मुंह से आपको लगता है पिछले 3 साल में एक बार भी मुसलमान शब्द सुना है आपने? सुना ही नहीं होगा मुसलमान के समर्थन की बात कर सके। उनके यहाँ के लोग तो अभी कई जगह पे शब्द मुस्लिम आ जाने पे विरोध करने लगे हैं। तो कहने का मतलब है कि जाहिर है मुसलमान बेचारा जाए कहाँ, अपना नेतृत्व तलाश कर रहा है। उसमें वैसी की धारा मिल रही तो वैसी। अगर ये लोग सही माने में सेकुलर हैं कि हम सबको गठबंधन मिलेंगे, तो सबको गठबंधन मिलेंगे तो वैसी की लीडरशिप को क्यों नहीं ले रहे हैं? बदरुद्दीन अजमल को ये लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनके पास अपना कोई वोट बैंक है नहीं, यही बल्क वोट बैंक उनके पास जाता है और इसी पे वो बैंड बजाते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर जो है उनकी पार्टी है, उनका पीडीए फॉर्मूला पे वो चलते हैं, तो पीडीए फॉर्मूला उनका कहना है कि वो समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है और ओवैसी की पार्टी भी पीडीए पे ही चल रही है। उसको लेके क्या कहेंगे? अभी उनको सत्ता में आने में बहुत वक्त लगेगा। उनके जुमले पे बहुत ज़्यादा बहस नहीं किया जा सकता है। वो किसी तरह वो जीत के आ रहे हैं मुसलमानों के वोट से, जिस जगह भी मुसलमान बल्क दे रहे हैं। इसके अलावा उनके पास अभी कोई ऐसी बड़ी नीति सामने में नहीं आई है जिस पर उसकी विवेचना की जाए। क्या यूपी में मायावती का एरा खत्म हो गया? हाँ, उनका खत्म हो चुका है। भाजपा के साथ जो लोग मिलेंगे उनका ये खत्म होना ही था और वो खत्म हो गया। तो फिर दलित वोट किस तरफ जाएगा? मेरे ख्याल से दलित वोट भी वापस भाजपा के साथ ही जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये मुसलमानों को दुश्मन दिखाते हैं या दूसरी कम्युनिटी को जिसको दुश्मन दिखाते हैं, उनसे इनके अंदर लड़ने की क्षमता, उनके दिमाग में ये बात बिठा दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।